एक बात है जो मैं दिल से बड़े मन से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है ना, जो हमारा समाज है, उसमें चाहे वो लड़की हो लड़के हो, जिस तरीके से अभी सब उभर के आ रहे हैं, निखर के आ रहे हैं सारी चीज़ें, एक कहना है कि कुछ भी चीज़ है ना, अभी तक मैं कह रहा हूँ यहाँ जितने भी खड़े हैं और जितने भी बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ जो 14-15 से लेकर 25-26-27 साल के हैं, जितने भी लोग हैं ना, सपने अगर देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ अगर कुछ सोच रहे हो ना दिमाग की चीज़, और कल तक वो दिन बहुत बुरा जा रहा है और कुछ कर नहीं पा रहे, और जिंदगी में सब कुछ रुका पड़ा, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि अब अपने वो वाला सिस्टम ना रहेगा बालकों में जो पहले हो गया कि यार किराएदारी आ रही है उसको काम चला लेंगे ना। अब हमारे बालक बहुत एक्टिव हो गए हैं, बहुत समझदारी और बहुत अच्छी बात करने लगे और खूब आगे बढ़ गए हैं। अब वो ये ना देखते कि हमारे बैकग्राउंड में हम कितने खा रहे हैं कमा रहे हैं, अब वो ये देख रहे हैं कि भाई हम अपने दम पे अकेले क्या कर सके। सबसे अच्छा चेंज मैंने अपने समाज के अंदर देखा है। तो मैं ये कहता कि कल तक दिन बुरा जा रहा है ना, कुछ भी अभी तक खराब चल रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है बहुत खराब है, तो आने वाला जो कल है ना, जो आज के बाद वो कल आएगा होएगा, पर हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के हम में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि थोड़े टाइम बाद ही ना हिम्मत हार जावे। एक टाइम हुआ और फिर खत्म, फिर ऐसे लगे यार अब करना क्या है। तो हिम्मत हारने की जरूरत ना, जैसे जो भी चल रहे हो ना, अपनी चाहे वो भाषा हो, अपना पहनावा हो, आदमी बोल रहा है किस तरह गया है कल्चर, मैं संस्कृति की अपनी बात कर रहा था, जो हमारे यहाँ है ना वो कहीं भी ना है। ब्याह में एक बार फूफा जरूर रूस है, वो कहीं तुम रूसते हुए देखोगे नहीं। जब फूफा रूस जाएगा वो हमारे यही है। सबसे ज्यादा जो दादी लंकारन मिले वो हमारे यही मिले। सबसे ज्यादा लड़ाई दादी करवावे, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा हम में ही मिलेगा। जो हमारा ये एक मजाक वाली चीज है, तो एक वे ऑफ कल्चर है, जिस तरीके से हमारा सबसे बड़ी चीज गोत्र को लेकर जो है कि हम कहीं भी चले जाएं, कैसे भी चले जाएं, गोत्र से गोत्र का जो कनेक्शन होएगा कि मैं अगर बढ़ाना हूँ, मेरी मम्मी अगर भाटन है, तो मुझे कोई भाटी मिला ना तो उसको सबसे पहले पूछा जाएगा भाई तू कहाँ से है, मेरी मम्मी भी भाटन है, मेरी भी। तो ये वे ऑफ लिविंग है गुर्जर कम्युनिटी, जो हमारा कल्चर है ना, ये जीने का, रहने का, सहने का सबसे ज्यादा तरीका है। चाहे हमारा कोई इतिहास उठा के देख लो, चाहे कुछ भी उठा के देख लो, शुरू से ही जिस तरीके से हम रहे हैं, चाहे हमारे तेवर कैसे भी रहे, दिल के हम सबसे ज्यादा साफ रहे। जब गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में जब एक आदमी ऐसा रहे ना जिसकी सबसे ज्यादा चले और जो सबसे ज्यादा दबा के रखे आदमी है, जब उस पर किसी का बस नहीं चल पाता, तो गली में, मोहल्ले में सबसे ज्यादा नुई कहा जावे यार उसके चोई साहब के पास जाओ, गुर्जर साहब के पास, वो इसका निपटारा कर सके। तो ये एकदम दिल की साफ, दिल की वो बात है जो हर किसी में ना मिलती है, वो हमारे यहीं के ही। बस ये है कि जो थोड़ा सा एक भटकाव है, एक दूसरे की टांग खींचने की आदत है, एक दूसरे को बुरा भला कहने की आदत है, वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें ये नहीं हम अपने आप में कुछ होगा, हमें दूसरे से सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। अगर आप किसी को भी देखोगे तो वो बहुत आगे अगर बढ़ा है, तो वो यही बढ़ा है कि एक दूसरे का प्रेम करके, सम्मान करके, कल्चर को फॉलो करके। क्योंकि जो हमारा कल्चर है, अगर आप उसको बहुत तरीके से देखोगे, पास से देखोगे, वो इतना पुराना इतिहास है, इतना पुराना इतिहास है। हमारा इतिहास सिर्फ इतना ना है कि हम स्कॉर्पियो पे पीछे गुर्जर लिखवा सके, ना ना ना, हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है और बहुत अच्छे तरीके से रहा है। आदमी हमें इस तरीके से, जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए ना कि यार गुर्जर है, लड़ने वाला आदमी रहे, वैसे रहे। जब गुर्जर लड़ने वाला रहे तो क्रिकेट में जब भुवनेश्वर कुमार चला जावे तो उसकी तुम तारीफ क्यों ना करते हो। जब गुर्जर पढ़ा लिखा ना रहता है, तो जब गुर्जर पीएचडी कर ले हुए, एमए कर ले हुए, तुम्हारे भाई ने वकालत कर ली है, तो उसकी बात क्यों ना करते हो। क्यों? क्योंकि शुरू से ही एक चीज ऐसी रही है, हम अपनी पीआर ना कर पाए, क्योंकि हम पीआर के बहुत भूखे हैं, तो ये हमारे हम पीआर ना कर पाए अपनी। और जब हम अपनी चीज इतनी करना है, डायलॉग भी सुना दूंगा, फूफा रुक तो जा यार, फिर मैं ऐसे बोल दूं तुम वीडियो बना के नेट पे डाल दोगे। छाती पे चढ़ रहा है यार, ऐसे कह रहा। अब आदमी चढ़ेगा तो वासु क्या कहूँ, भैया चढ़ जा, चलो ही तो कर प्यार है। तो हमारे इतिहास या हमारी चीज को जितना दबा दिया जाए ना, उसका देखो मैं कह रहा हूँ सम्मान, रिस्पेक्ट,
तो मतलब तो ये किया यार, इंग्लिश में यूं गड़बड़ है, इंग्लिश बोलने लग जावे आदमी सेम वर्ड बोले। सम्मान की जो बात है, सम्मान सबका करो, लेकिन जहां से आप निकले हो उस चीज पे ना आपको गर्व होना चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करा जाए, जिस तरीके से हमें बताया जाए, किसी के उसमें देख लो, अभी कोई बहन थी ना जो गोल्ड मेडल लेके आई थी कुश्ती में फरीदाबाद से, क्या नाम है, मानसी बढ़ाना है ना, ये बात कोई ना करता है। समस्या यूं है सारी की सारी, हुक्का पी के चुपचाप रील बना दो यार, ये यूं कोई बात हो गए। मैं कह रहा हूँ यूं भी ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब देखो मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो सब थोड़े थोड़े इंगे उंगे देख रहे हैं, अभी मैं कह दूंगा मास्टर भी कह दे ना पढ़ा ना, सब चिल्ला देंगे यार से, है ना। समस्या सारी यूं है कि जो मेन फोकस जो ज्ञान वाली चीज है ना, अरे उस बच्ची का वीडियो ले आशाबाद, जिसने पिंक कलर की टोपी पहन रखी है, यानी 6 बेर हाथ हिला दे, ले भाई तो भी देख लिया, अब बता कैसे रिश्ता लेके आया है? तो हमें ना जिस चीज की सबसे ज्यादा इस टाइम जरूरत है वो मेंटलिटी को अपग्रेड करने की, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, दिल का आदमी, जब सिर्फ और सिर्फ सत्य असत्य की लड़ाई आवे ना, आदमी सच के मारे अपने घर के इंसू लड़ लेवे, लेकिन दूसरे आदमी का साथ दे देवे। ये चीज भी हमारे अंदर ही मिलेगी, दूसरे के लिए खड़ा रहना, दूसरे के लिए वो रहना। अब मैं किसी भी काम में शूट करने चला जाऊं, चाहे नोएडा, चाहे ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, कहीं भी चला जाऊं, मिलेगा हर आदमी, पर जब गुजर आएगा ना लड़का, वो सबसे पहले नु कहेगा, और भाई रोटी लाऊं, भाई गाड़ी लाऊं। तो ये सब हम में ही मिला है, ये कहीं और ना मिलता है। दूसरा आदमी तो फोन उठा के लावे और मुंह में को घुसा दे रहा है, एक सेल्फी, अरे हाँ जी थैंक यू भाई, तुम आज अगर आ सके तो ऐसे तो सारे आ जाओगे। भाई भाई नीचे उतार दे, उतार दे भाई प्लीज, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी प्लीज, कोई ना कोई बात भाई प्लीज। जब वो फिल्म करी तो एक सीन है जिसमें मैं बैठा था, एक सीन में मैं बैठा हूँ और पीछे नेताजी सुभाष चंद्र जी का फोटो है और भगत सिंह जी का फोटो है और उसमें स्वर्गीय श्री क्रोडीमल सिंह बैसला जी का फोटो है। तो 3 फोटो थे। तो खैर मुझे तो उनके परिचय देने की कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने वो फोटो लगाया, उसके बाद बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई ये कौन है, भाई ये कौन है, भाई ये कौन है। तो मैंने कहा पता करो इनके बारे में, पढ़ो। मैंने नाम बताया, उन्होंने पढ़ा और 4 दिन बाद मेरा एक दोस्त ना मुझे फोन करके कहता है कि भाई यार मुझे तो ये चीज पता ही नहीं कि तुम्हारे बिरादरी में 101 इतने बढ़िया महापुरुष, इतने बढ़िया नेता भी रहे हैं। तो हमारे जो इन्फ्लुएंस करने का तरीका है ना वो इस तरीके का है कि जिन्होंने अच्छा काम करा है ना, बोल के ना, तुम लड़के ना कभी किसी से नू ना कह सकते सुन हमने यूं करा है, तुम कुछ करके फिर लोगों को बता सको देखो हमने यूं करा है। और सबसे बड़ी चीज क्या रहे ना, तुम कहीं बाहर चले जाओ, 4 आदमी जब तुमसे बैठ के बात करे ना, अरे यार तुम्हारे वहाँ का एक लौंडा है वो अमित बढ़ाना, वो वीडियो बनावे यार, कभी हमने उसे गाली देते ना देखो अपनी वीडियो में। ये जीत है, यहाँ हम विजेता हैं। तो इससे बड़ी कोई जीत नहीं। जब एक पूरा चारों तरफ पूरा एक गंदगी का माहौल है ना हर तरफ, तो हम एक उस वीडियो में बैठ के ना अपनी भाषा में, अपने समाज, अपने गली, अपने मोहल्ले, हम उस तरह की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही 2016 में होकर है, जब 2017 में मैंने वीडियो बनानी शुरू करी तो वेस्टर्न कल्चर से लोग इतने प्रभावित थे, कोई गली मोहल्ले की बात ही ना करे कराया, कोई इस तरह की बात ही ना करना चाहता, कोई बताई ना नहीं चाह रहा कि हम अपनी बहन से नू कह रहे जारी मोटर बंद करिया, है ना। बहन की गल बैठ के फिल्म देख रहे हैं और बहन रजाई में बैठ के, तो रजाई से बाहर निकलने का जी ना कर रहा, बहन से कह रहे जा रोटी तू लेके आ, या बहन रजाई में बैठी है तो उसको, क्योंकि ये वो वाली बात है, घर की बात है, बिल्कुल जैसे घर की ना कि भात भरना छोचक, है ना। जब ये किसी को बोल दे तो वो कहे ब्रो व्हाट डू यू मीन छोचक, कौन सी भात भर दी,
तो इस तरह की बात करने में कुछ शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज शुरू ही यही शो में। जितना आप निचले लेवल पर काम करोगे ना, उतना ऊपर लेवल तक काम जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, आराम से आना, देर से आना, लेकिन चर्चे करा के जाना। और बहुत हमेशा ध्यान रखना, जहाँ अड़ रहे हैं वहाँ अड़ने की बात है, जहाँ अड़ रहे हैं ना वहाँ अड़ जाओ। कहीं झुकने की बात है ना, आराम से झुक जा करो, क्योंकि टाइम का इंतजार करना चाहिए। टाइम क्या करे, टाइम इज इक्वल टू काम। जब काम बोले ना तो सब चीज बोल देगा।